राम राम सारे भाइयों ने एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन लेके आया हूँ भाई। वो नोटिफिकेशन है NBS का, नवोदय विद्यालय समिति में। इसमें वैकेंसी निकली है, नॉन टीचिंग वैकेंसियाँ हैं और वैकेंसी अभी अच्छी खासी है। 1377 वैकेंसियाँ टोटल। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसियाँ निकली हैं। उसके लिए मैं बताऊंगा फीस कितनी है, इसकी डेट कितनी है, कब उसकी लास्ट डेट है और कितनी कितनी वैकेंसियाँ हर डिपार्टमेंट में। तो ये मैं आपको बताऊंगा कौन सी पोस्ट निकली हुई हैं और उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। इन सब बातों के बारे में आज जानकारी दूंगा, आपको चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले बताता हूँ भाई मैं आपको, ये NBS का मतलब होता है नवोदय विद्यालय समिति। ये एक सेंट्रल की नौकरी है, यानी केंद्र सरकार की नौकरी है। तो इसमें जो पहले बताता हूँ भाई मैं आपको कितनी कितनी वैकेंसी, किस किस की निकली वैकेंसी, और साथ में मैं आपको क्वालिफिकेशन बताऊँगा और साथ में उसकी एज भी बताऊँगा। सबसे पहले निकली है स्टाफ नर्स की। स्टाफ नर्स की 121 वैकेंसियाँ निकली हैं और इसकी उम्र होनी चाहिए मैक्सिमम 35 साल। और उसने क्या होना चाहिए, BSc कर रखी हो नर्सिंग, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग भाई, ये उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद है जो दूसरी वैकेंसी निकली है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की इसकी वैकेंसी है कुल 5 और इसकी उम्र है 23 से 33, या 23 साल कम से कम, ज़्यादा 33 साल उसके। इसमें किसी भी स्ट्रीम से उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए। इसके बाद निकली है ऑडिट असिस्टेंट। इसकी वैकेंसी निकली है 12। इसकी एज कितनी है, 18 से 30 साल है और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, BCom होनी चाहिए। इसके बाद है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। इसकी वैकेंसी कितनी है, 4 है और ये 32 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम एज कितनी होनी, 32 होनी चाहिए। और इसकी क्या होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी MA MCom MSc कोई भी सब्जेक्ट से हो तो इसको अप्लाई कर सकता है। इसके बाद है लीगल असिस्टेंट। इसकी वैकेंसी है 1। इसकी एज है 23 से 35 साल, कोई भी डिग्री होनी चाहिए लॉ की। इसके बाद है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है 23, उम्र है 18 से 27 और इसने 12th पास किया होना चाहिए और 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से वही इसका टेस्ट होगा। फिर इसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन का भी उसी में होता है, 50 मिनट्स का होगा इंग्लिश का और 65 मिनट का होगा हिंदी का, कंप्यूटर पे होगा भाई ये स्टेनोग्राफर के लिए। इसके बाद है कंप्यूटर ऑपरेटर। इसकी वैकेंसी 2, 18 से 30 उम्र होनी चाहिए। इसमें भी क्या है, BTech किया होना चाहिए या BCA या BSc कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। इसके बाद है कैटरिंग सुपरवाइज़र। इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 78 वैकेंसी है और इसकी उम्र होनी चाहिए 35 साल कम ज़्यादा और डिग्री करना होना चाहिए और साथ में होटल मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए, तभी इसको अप्लाई कर सकता है। इसके बाद है जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट। इसकी वैकेंसी आई 21, की उम्र है 18 से 27 और इसमें 12th पास होना चाहिए और इंग्लिश की टाइपिंग होगी, 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगा और हिंदी की भी होगी। हिंदी में क्या है, 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगा टेस्ट। इसके बाद है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। इसकी भी वैकेंसी बहुत आई है, इलेक्ट्रीशियन की प्लम्बर की 128 वैकेंसी आई है। 18 से 40 इसकी एज है और इसमें क्या होना चाहिए भाई, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसकी 10th पास होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, ITI करा होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से। इसके बाद लैब अटेंडेंट की बहुत ज़्यादा वैकेंसी भाई, 161, यानी 161 वैकेंसियाँ हैं और उम्र भी अच्छी है, यानी एज भी अच्छा है। इसका क्राइटेरिया इसका 18 से 30 साल और इसमें क्या होना चाहिए भाई, 10th क्लास 12th पास होना चाहिए और साथ में लेबोरेटरी टेक्नीशियन लैब का उसमें डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद है मैथ्स हेल्पर भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है मैथ्स हेल्पर की, 442 वैकेंसियाँ हैं
18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए, उसमें सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। इसके बाद है मल्टीटास्किंग स्टाफ भाई, उसमें भी 19 वैकेंसियाँ निकली है। 18 से 30 इसकी एज होनी चाहिए और 10th पास होना चाहिए। तो ये तो थी वैकेंसी भाई, किस में कितनी एज है और कितनी वैकेंसियाँ दी। अब जो फीस है, फीस बताता हूँ मैं, फीस कितनी कितनी लगेगी। जो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो अप्लाई करेगा, जर्नल, EWS, OBC, NCL जो भी नॉन क्रिमिनल एरिया में आते हैं उनके लिए भाई 1500 रुपये फीस लगेगी। इसमें 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस और 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस भाई। और जो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जिसकी कास्ट SC ST और PWD है उनके लिए क्या है, 500 रुपये फीस है, सिर्फ प्रोसेसिंग फीस है। और जो अदर वैकेंसी रहेगी उनके लिए क्या है भाई, सब के लिए 1000 रुपये है, 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस, 500 रुपये एप्लीकेशन फीस। और SC और ST PW के लिए क्या रहेगा, सिर्फ 500 रुपये फीस रहेगी। और जो पेमेंट का मोड रहेगा ऑनलाइन कटा सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी काट सकते हैं। और ये वैकेंसी निकली है भाई 16 मार्च को निकली है, लेकिन अभी तक इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन नहीं होने लगा, ऑनलाइन फॉर्म नहीं बनने लगा, लिंक नहीं डाला NVS ने। जैसे ही NVS ने लिंक डालना शुरू किया, यानी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई शुरू हो गए, उसी टाइम पर मैं आपको अप्लाई करने की इन्फॉर्मेशन भी बता दूंगा। तो ये थी आज की नया नोटिफिकेशन, नई जानकारी एक जॉब की। तो ये जॉब कैसी लगी आपको, जानकारी कैसी लगी, तो कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को। आपका एक एक सब्सक्राइबर, एक एक लाइक हमारा आत्मविश्वास बढ़ाएगा। तो कल फिर बताऊंगा नया नोटिफिकेशन के बारे में। तो तब तक जय हिंद, जय भारत, राम राम।